हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेकर आई हूँ अपने चैनल पर आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। तो वेलकम टू माय चैनल। और आपसे कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग होगी। सो फ्रेंड्स, जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, और जितना रेजोनेट होता है अगर आपसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और जैसे जैसे इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सो उनकी करंट फीलिंग्स हम चेक करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का फेस याद करके डिवाइन से प्रे कर लीजिए कि जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ओके। एंजल्स काइंडली कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स एंड गिव मी द एक्यूरेट रीडिंग कमिंग थ्रू दीज कार्ड्स। प्लीज मुझे बताइए एंजल्स, इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स और इनके पर्सन के बीच जो रिलेशनशिप है इसकी एनर्जी क्या है? प्रेजेंट एनर्जी बताइए मुझे प्लीज। तो सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है। बी पॉजिटिव एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप रीडिंग देखेंगे तो ज़रूर आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। थैंक यू। हैप्पी फैमिली सी व्हाट अ पॉजिटिव कार्ड। वाओ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके, hostilities, adjacent possibilities, wow, and the bottom of the deck is rest and rejuvenation. Fine. So आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी चल रहा था वो एक ऐसी एनर्जी है जो एक पॉज की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेकअप हुआ है। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या ईगो क्लैश हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग से आपको अपने रिलेशनशिप के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई है। कोई सोशल कन्फ्रंट्स की वजह से, या और जो हर्डल्स होते हैं, जैसे हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हों आप लोगों के कल्चर में, आप लोगों के रिलीजन में, आप लोगों की एज में भी कोई डिफरेंस हो, या सोशल अगर हम देखें तो आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं ये रीज़न, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में अभी एक पॉज आया हुआ है। इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब भी अकेले बैठते हैं तो इनके मन में सिर्फ आपके लिए थॉट्स होते हैं। इस रिलेशनशिप को वापस से रिवाइंड करना चाहते हैं, रेस्ट की एनर्जी में हैं। इस रिलेशनशिप को एक रिजुविनेशन देना चाहते हैं ये रिलेशनशिप वापस से जुड़ जाए। जितनी भी पास्ट में आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो कुछ भी गलतफहमियां क्रिएट हुई हैं, उन सबको दूर करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं मेरी वॉइस की एनर्जी कितनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है, इतना पॉजिटिव लग रहा है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आपके पर्सन नेचुरली, जब हम आपके एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो हमें वो एनर्जी मिलती है, हमें जो आप लोगों की होती है या आपके पर्सन की होती है। तो यहाँ पर जब हमने आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट किया है तो बहुत ही हैप्पी वाइब्स आ रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस समय वो उस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई थी पास्ट में, उन्हें ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे मोड में है जहाँ पर वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों के बीच में अगर डिफरेंसेस आए या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई तो वो कैसे हुई, क्यों हुई, क्या रीज़न था उस सब का। इस सब को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सोशली भी लोगों से कटे हुए हैं, और आपके साथ एक कमिटमेंट की एनर्जी चाहते हैं। आपके साथ एक इस रिलेशनशिप के जो आपके रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो भी वीक फाउंडेशंस हैं आपके रिलेशनशिप की उनको रिमूव करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो वीक फाउंडेशंस आपके रिलेशनशिप में हैं वो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों के बीच में है। हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट ना हो कि वो आपको और आप एक अच्छी लाइफ दे पाएँ, या हो सकता है आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो कि आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर पाएँ। तो हो सकता है ये रीज़न हो कि आप लोगों को लग रहा हो कि रिलेशनशिप अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उनको बियर करने के लिए जो फंड्स आपको चाहिए, जो पैसा आपको चाहिए, वो अभी आप लोगों के पास नहीं है। उसको लेकर हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है,
कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आप लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई ऐसी जो थोड़ा सा हॉट हो गया और आप लोगों के बीच में एक पॉज जैसा आ गया। ब्रेक नहीं कहूँगी मैं इसको, बोलूँगी एक पॉज जैसा आ गया। अब जो है आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आपसे अपने मन की सारी बातें, क्योंकि वो आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। देखिए आपकी एनर्जी जो आई है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैरिड हों, जिनके बच्चे भी हों, और आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हो, इसलिए आपके पर्सन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इनसे फाइट आउट करने के लिए आपके पर्सन पूरे तरीके से तैयार हैं। वो पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से कोई ऐसी चीज़ें हो सकें जो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक नया मोड़ ला सकें, जो आप लोगों को रीयूनाइट कर सकें, या आप लोगों को एक कंफर्टेबल लेवल पे एक साथ होने के लिए सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पर्सन की लाइफ में। कोविड के बाद काफ़ी लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजरे हैं, तो आपको इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझना चाहिए, या अगर आप इस कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं तो आपके पर्सन तो इस प्रॉस्पेक्ट को समझने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अब पूरे तरीके से खुद को तैयार कर चुके हैं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आए, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों के बीच में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, चाहे वो मनी ही क्यों ना हो, तो वो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी इंसान, कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उससे फाइट आउट करने के लिए आपके पर्सन पूरे तरीके से तैयार हैं। और देखिए मेरी आवाज़ का फ्लो कितना अच्छा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बी हैप्पी कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के पास हो सकता है बहुत सारी ऑप्शंस हों, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस जो आपको इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बाहर निकाल सकें, जो आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी वजह से उन्हें आपको छोड़ के जाना पड़े या आपसे दूर जाना पड़े। तो आपके पर्सन इस समय हर चीज़ से फाइट आउट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल कंफर्ट देना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट है, अगर किसी भी रीज़न से हो सकता है आपके पर्सन ज़्यादा अबेंडेंट हो, ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो इनकी फैमिली कुछ लोगों की केस में रेजोनेट करेगा। तो इनकी फैमिली इस चीज़ का इशू लेकर क्रिएट कर रही हो आप लोगों के बीच में कि सोशली अगर हम फाइनेंशियली देखते हैं, तो ये जो लोग हैं ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को मैच नहीं करते, तो आपको एक्सेप्ट ना कर पा रही हो, तो उसके लिए भी आपके पर्सन फाइट आउट करने के लिए तैयार हैं। और वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से अपने घर वालों को मनाएं और आपके लिए उनको एग्री करें कि आप ही उनके सोलमेट हैं, या आप ही उनके ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तो ये थी एनर्जी आपके रिलेशनशिप की। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन रियली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, उनके पर्सन करंटली इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। अरे वाह, कार्ड्स अपने आप ऊपर ऊपर आकर फ्लिप हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। मैंने बताया ना आपको, इस समय जब भी वो अकेले बैठते हैं तो सिर्फ आपका ही ध्यान उनके दिमाग में आता है। सिर्फ इसी चीज़ पर वो विचार करते हैं कि कैसे वो चीज़ें ख़त्म की जाएं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में ये पॉज आया है, और कैसे से इस रिलेशनशिप को रीयूनाइट किया जाए, वापस से उतना ही खुशहाल, उतना ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाए जैसे आपका पहले। पेज ऑफ फ्रॉड्स जैसे मैंने कहा था ना आपसे, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ ना कुछ टाइप की कम्युनिकेशन आपकी तरफ ज़रूर आएगी, और बहुत पैशनेट आपके लिए फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इतना मुझे लग रहा है कि ये जो सन वाली एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ये देखिए आप, ये सन का पेंडेंट इस पेज ऑफ रॉड्स के गले में, उस गर्ल के गले में पड़ा हुआ है, और यहाँ से शाउट आउट कर रही है। यानी वो कुछ कहना चाहती है, वो कुछ बोलना चाहती है, वो अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप उनकी बात तो सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक नई बिगिनिंग, एक नए पैशन के साथ इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करना। और ये देखिए पीछे माउंटेन्स जो है ना, सब पीछे छोड़ दिया, यानी जितनी हर्डल्स थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, उसको पीछे छोड़ के आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे स्टेप इन करना चाहते हैं, एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें आप ही के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं?
सन साइंस, सभी सन साइंस के लिए रीडिंग है, फिर भी जब सारे कार्ड्स आ जाएंगे तब एक बार मैं सन साइंस बता दूंगी। सन मून राइजिंग में, एसेंडेंट में आपके या आपके पर्सन के सन साइंस हो सकते हैं, बट उससे पहले मैं एक बारी पूरे कार्ड शफल कर लूँ। जजमेंट, वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। एक बैड फेज की एंडिंग हो चुकी है, जो कुछ भी आपने इस रिलेशनशिप में सफर किया है ना, उसकी एंडिंग हो चुकी है। और देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ रॉड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 1 more card I will take, angels kindly give me 1 more card, 2 of rods, okay fine। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, ये कहीं बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब हर चीज़ का लॉजिक देखना, पहले खुद क्वेश्चन पुट करना और उसका रिप्लाई फिर खुद ही बना लेना, ऐसी वाली एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपके लिए कॉल या मैसेज भी आ सकता है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। उन्होंने ये रिलेशनशिप जो है ना, वो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान कभी तो हमारी सुनेंगे, ऐसी चीज़ उनके दिमाग में आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो बैड फेज था इस रिलेशनशिप का, वो एक एंड हो चुका है। जो भी हीलिंग रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने अपनी कर ली है, और फिर से राइज अप होना चाहते हैं। वो ये आपको बताना चाहते हैं कि उनको पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में बैक स्टैबिंग किसने की है। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो एक ये दरार आई है, वो किसके कारण आई है, ये चीज़ें उनको पता चल गई हैं। कोई भी डाउट्स की अगर एनर्जी थी, अगर कोई ऐसे क्लाउडी एनर्जी थी आप लोगों के बीच में, जो पता नहीं चल पा रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट हो रही है, तो इस बारे में वो जान चुके हैं। और अब उनको पता है कि किसने रिलेशनशिप को खराब किया, लेकिन फिर भी वो अपना स्टैंड लेकर खड़े हैं। डेफिनेटली वो किसी को इस दायरे में आने नहीं दे रहे हैं, किसी से इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वुंडेड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है, या मुझे आ, इस तरीके से गाइड किया गया या बताया गया कि मैंने अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया। अब उनको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है और वो वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना है। इस समय उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है वेट, एक ऑप्शन है उनको कि वो अपने वर्क प्लेस के लिए कहीं चले जाएं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो उन्हें इस जगह से कहीं दूर ले जाए, जहाँ से वो अपनी वर्क प्रोफाइल पे काम कर पाएँ। और दूसरा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, तो ये जगल कर रहे हैं इस समय डिसाइड करने के लिए। डिसाइड तो ऑलरेडी है, डिसाइडेड तो है, बट एक क्लैरिटी चाहते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा फोकस अपने दिमाग में अब बिठा लिया है। देखिए 2 ऑफ रॉड्स के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इस समय जो पैशन इनके दिमाग में चल रहा है, वो 2 पैशन हैं, एक आप है और एक इनका वर्क। दोनों चीज़ों को लेकर जो उनकी क्लाउडी एनर्जीज थी वो अब ये रिमूव कर चुके हैं। उन एनर्जीज को रिमूव करके इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, एक ऐसा डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है। इनके वर्ड्स में अब क्लैरिटी होगी, जो कुछ भी बात आपसे कहेंगे बिल्कुल क्लियर कहेंगे, और मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ये चाहते हैं कि आप भी अपनी हीलिंग करें, जो कुछ पास्ट में हुआ उससे, उन वुंड से आप अपने आप को रिकवर करें, और क्लियरली इनको बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसा ही आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि जब ये आपके बारे में सोचते हैं या ये सोचते हैं कि क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले लूँ या अपने पर्सन के लिए वेट करूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम क्लैरिटी ले लेते हैं। Why there is 2 of rods? Angels kindly guide. Why there is 2 of rods? देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैंने आपसे कहा था ना, इनको ऐसा लग रहा है कि जो ऑफर ये आपको देने वाले हैं, शायद ये ऑफर आप एक्सेप्ट ना करें, और या फिर जो ऑफर इनको मिल रहा है ये उसको उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप में इंटरेस्टेड है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग सिचुएशन हो सकता है कि या तो जो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अगर बोलेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल मैसेज कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ही आपके साथ चाहते हैं, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। पहली चीज़ इनके दिमाग में ये चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑफर इनको मिल रहा है ओवरसीज़ जाने का, ये उसको क्लियरली रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि
ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को सेटल करना चाहते हैं। जिस भी सिनेरियो में जो चीज़ है वो आप देख लीजिएगा। और इसीलिए इनकी जो एनर्जीज हैं वो स्टक वाली एनर्जीज हैं कि चाहे तो स्टेप आउट कर सकते हैं, चाहे तो उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग चल रही है इनके दिमाग में, इतना ओवर थिंक कर रहे हैं। सॉर्ट्स के इतने कार्ड आए हैं, इनके जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन इनको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इस चीज़ की ये पहल ज़रूर करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। एंजल्स काइंडली गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। करंटली जो मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं या जो देखेंगे उनकी एनालिसिस प्लीज पिक कीजिए। सॉरी, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग डिस्टर्ब्ड हैं, कार्ड बहुत फ्लिप कर रहे हैं, इतने स्कैटर हो रहे हैं। सो प्लीज टेक अ डीप ब्रीथ एंड सेटल डाउन योरसेल्फ। ओके, एंजल्स काइंडली गाइड मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो क्या चाह रहे हैं। अगेन देखिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं। वन बाय वन मुझे कार्ड्स दीजिए एंजल, प्लीज़ मुझे वन बाय वन कार्ड्स दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए किंग और क्वीन दोनों आए हैं और अगेन यहाँ पर यही मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ इशू है दोनों के बीच में। आप लोग जो है ठीक से एक दूसरे को अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो आपके मन में है वो बात क्या है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे पहले आपको सन साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कोई हो सकता है, टॉरस, सर्को, कैप्रिकॉर्न हो सकता है कोई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। तो सारे ही साइंस यहाँ पर आ गए, कोई ऐसा साइन नहीं है जो यहाँ पर नहीं हो, और स्पेशल कोई साइन नहीं आया है। सो हाँ, एक वर्गो यहाँ पर कोई हो सकता है, वो मैं आपसे कहती हूँ डेफिनेटली, मीन्स सन मून असेंडेंट में किसी में भी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुख में हैं, रिग्रेशन है आपको कि आपको बहुत दुख मिला है इस रिलेशनशिप में। आप जो कुछ आपने इस रिलेशनशिप में खोया है उसके लिए आप बहुत दुखी हो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं और अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने इनसे बातचीत करना बंद कर रखा है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दी जाए। किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आप इस रिलेशनशिप में नहीं चाहते। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर चीज़ क्लैरिटी में चाहते हैं, टू द पॉइंट चाहते हैं, ट्रुथ सीकर हैं। आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्लाउडी एनर्जीज आपको पसंद नहीं है। आप अपने जो कहना चाहिए एंसेस्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रिचुअल्स करते रहते हैं, और शायद अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी अगर कोई ऐसा रिचुअल आपको बताता है तो आप करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय अपनी पावर में हैं, आपको ऐसा पूरे तरीके से एक पोजीशन है आपके पास, आप पूरे तरीके से अपने कहते हैं ना कि पूरी पावर, पूरी पोजीशन, पूरा एक एक ऐसी एनर्जी जिसमें कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उस एनर्जी में हैं। माइंड आपका बहुत ज़्यादा शार्प है और आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रीयूनियन। आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सकते हैं, डेफिनेटली आप रीयूनियन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो, सेलिब्रेशंस हो, आप लोग एक अच्छी फैमिली लाइफ स्पेंड करें, आप लोगों के बीच में खुशियाँ हों, एक दूसरे के साथ आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, और इसके लिए आप उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। आप इवन गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी कुल देवी को, एक मिनट, हाँ मुझे इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है
कि आप में से कुछ लोग शायद अपने कुल देवी को मना रहे हो, या कुछ आपने ऐसी मन्नत बोल रखी हो कि अगर हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा तो मैं उनके लिए कुछ करूँगी, या कुछ ऐसा आपने बोला हुआ हो या कुछ करूँगा, ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दुख में है, डिप्रेशन की एनर्जीज हैं आप लोग, लेकिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, नई पॉसिबिलिटीज वहाँ देखना चाहते हैं, लेकिन आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ चाहते हैं। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर आया एस ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दोनों तरीके से बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मैच कर रही है। नंबर 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 444 यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप लोग बिल्डअप करना चाहते हैं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप भी किसी से भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें कहाँ खराब हुई, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस बारे में आप सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। आपको एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कहाँ गलतियाँ हुई, जो गलतियाँ आपसे हुई आपको वो भी रियलाइज हो रही हैं, और जो आपके पर्सन की गलती है वो भी आपको पता चल रही है। तो आप चाहते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से जुड़ जाए, फिर से आप लोग यूनाइट हो जाएं, लेकिन क्लैरिटी के साथ, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई फैमिली का जो यहाँ पर इंटरवेंशन था वो आप इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बात को समझने की कोशिश करें, जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं वो चीज़ वो समझें। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में फादर इन लॉ या मदर इन लॉ का कोई इंटरवेंशन रहा है, या फिर आप लोगों के पेरेंट्स का, अगर आप अनमैरिड हैं, कोई इंटरवेंशन रहा है, तो उसको रिमूव करके क्लैरिटी आप लोग चाहते हैं, तभी रिलेशनशिप वर्कआउट कर पाएगा, ऐसा आपको लगता है। चलिए एंजल से पूछ लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। देखिए एनर्जी तो दोनों ही तरफ से बहुत पॉजिटिव मुझे नजर आ रही हैं। आप भी रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपके पर्सन भी रिकंसिलेशन चाहते हैं, ईगो का क्लैश हो सकता है क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो माइंड से आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप इमोशनली थोड़ा सा सोचें, अगर थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। तो जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अगर वो किसी हिचक में आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहें तो वो स्टेप आप ले सकते हैं, अगर आपको इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने का मन है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। एंजल्स से हम गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड अपॉर्चुनिटी, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके तो ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है वो आपके लिए एक ऐसा ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो कि आप अपने रिलेशनशिप को फिर से रेजुविनेट कर पाएँ, फिर से उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएँ। तो अपनी ईगो की वजह से आप इस रिलेशनशिप को कहीं छोड़ मत दीजिएगा, ये आपसे एंजल्स कह रहे हैं। लेट गो। देखिए थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर सपोर्टिंग द एनर्जीज। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप वो लेट गो कीजिए, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जैसे आपके पर्सन ने भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी पास्ट था उसको छोड़ के एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए। जैसा कि आपके पर्सन ने थॉट क्रिएट किया है कि उनको पता चल चुका है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, उन्होंने अपनी हीलिंग की है। तो वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पुरानी बातों को छोड़कर उनसे उनके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। और एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो कुछ भी पुराना है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैटर नहीं करती, उनको लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग लीजिए। बिकॉज देखिए आप अगर कार्ड की तरफ देख पा रहे हैं, एक लाइट यहाँ तक आ रही है। अगर आप अपने पास्ट को रिलीज नहीं करेंगे, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेंगे, तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब पॉट हमारे पास एम्प्टी होता है तभी हम उसमें कुछ भर सकते हैं। अगर हम उसमें कहते हैं ना, मटका अगर खाली है तो भरा जा सकता है, अगर वो ऑलरेडी कीचड़ से भरा है तो आप उसमें गोल्ड नहीं भर सकते। तो अपने अंदर की जो निगेटिविटी है, जो अपने मन का एक बैड फेज है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको आप एम्प्टी कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जीज लाइए, फॉरगिव कीजिए अपने पर्सन को और एक नई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो भी आपकी सिचुएशन थी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मेंटली परेशान हो रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। और आपको एक रे ऑफ लाइट दिखा रहे हैं कि देखिए आपकी ज़िंदगी में फिर से वो लाइट, वो प्रकाश आने वाला है, वो चीज़ें आपके लिए फिर से सॉर्ट आउट होने वाली हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, और इस वजह से जो आपकी हेल्थ
खराब हो रही थी वो, उसमें भी अब इम्प्रूवमेंट आएगा। आपके चक्रास बिल्कुल बैलेंस हो रहे हैं, और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग करते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए चक्रा बैलेंसिंग के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। अगर आप रेकी जानते हैं तो रेकी के थ्रू ये सब करना बहुत ईजी है। अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, और इस एनर्जी को आप गेन कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं जहां आपको डिवाइन एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया था। जजमेंट हम नहीं कर सकते, जजमेंट डिवाइन करते हैं, भगवान करते हैं। भगवान के हाथ में वो एक चीज़ होती है जो हमें समय से हर चीज़ मिलती है। मीन्स हम कुछ भी चाहें अपनी ज़िंदगी में, लेकिन होता तभी है जब सही वक्त आता है। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि सही वक्त वो आपके लिए अब आ गया है। आप अपनी हीलिंग कीजिए, पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए, और इस नई बिगिनिंग को आप ग्रैब करें, इस नई बिगिनिंग को आप स्टार्ट कीजिए। चलिए आपके लिए मैसेजेस भी देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर के पर्सन इनको देना चाहते हैं। वैसे तो काफ़ी मैसेजेस आपके इस कार्ड के थ्रू आ चुके हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए, थैंक यू। लेट्स एक्सचेंज रिंग्स। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पर्सन आपसे रियूनाइट करना चाहते हैं। एक जब ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता था, सेलिब्रेशन का कार्ड। आपकी जो एनर्जी है, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, और आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पर्सन के साथ वो खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर आप इनके साथ देख रहे हैं। हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके साथ ये अपनी फ्यूचर देखते हैं, अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए आया है कि आपके पर्सन आपके साथ रिंग्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, मीन्स आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, यू आर माई गुड लक। ये पर्सन आपको अपना गुड लक मानते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ हैं तो फिर इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सन की एनर्जीज मैंने आपको बताई थी कि ये फील कर रहे हैं। लव योर हेयर, आपके बालों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको आपके बाल बहुत पसंद हैं। हो सकता है आपके बाल बहुत लंबे हों या जैसे भी हैं उनको पसंद है। यू आर क्यूट, तो आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत क्यूट हैं। जेनरस, मैग्निफिसेंट, लिबरल, डार्क कम्प्लेक्शन एंड इंडिपेंडेंट। सो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं कि बहुत जेनरस हैं वो, मीन्स बहुत काइंड ऑफ एनर्जी है। मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। लिबरल हैं, जो अपने मन से चलना चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं चलते। डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है, और इंडिपेंडेंट हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपकी आपके पर्सन के किसी के भी ट्रेड्स हो सकते हैं, जिससे भी मैच करें आप रेजोनेट कर लीजिएगा। चलिए आप देख लेते हैं 2 सॉन्ग्स, वो आपको क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गिव मी 2 सॉन्ग्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन को कौन से 2 सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, आपको प्रेज कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। जिस दिन भुला, अच्छा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको भूले नहीं हैं, और आपके लिए इनके मन में अब भी वही प्यार है। और कभी अगर भूले तो फिर वो लास्ट दिन ही होगा इनकी जिंदगी का। वाओ, सच अ रोमांटिक एनर्जी। वन मोर सॉन्ग एंजल्स प्लीज। मेरी किस्मत ही मानिया तेरा तो कोई दोष नहीं, प्यार इस हद तक कर लिया कि मैनू कोई होश नहीं। ये सॉन्ग है जो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है उस एनर्जीज की वजह से आया हो जो आप लोगों के बीच में पहले जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हीं की किस्मत खराब है जो आप लोगों के बीच में ये एनर्जीज ऐसी हुई कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। और नहीं तो आपका तो कोई दोष नहीं है इसमें। आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत लकी हैं, बहुत सुंदर हैं, और आपके साथ रिंग्स भी एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन भी चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू नाउ। एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि पुरानी बातों को आप लेट गो करके इस नई एनर्जी को वेलकम कीजिए। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हुई है, अगर रीडिंग आपको पसंद आई है,
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प कर सकती है तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन टॉपिक्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए कार्ड्स रीड आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो स्टे हैप्पी, enjoy your reading, and stay healthy and wait for my next video। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।